अर्जुन, कंपनी का सीनियर, ऑफिस के बाहर से गुजर रहा था जब उसने देखा कि उसकी क्रश के गले में कोई लड़का नेकलेस पहनाते हुए मुस्कुरा रहा था। वो सीन देखकर अर्जुन के अंदर जलन का तूफान उठ गया, पर उसने खुद को कंट्रोल किया, कोई सीन नहीं बनाया। फिर भी वो सीन उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा, इतना कि रात को भी चैन नहीं मिला। आखिरकार उसने फोन उठाया और उसे कॉल की। कल मेरे साथ शॉपिंग चलो ना, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, तुमसे सलाह चाहिए। आशना ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दिया। अगले दिन दोनों मॉल पहुंचे। आशना बड़े प्यार से उसके लिए कपड़े चुनने लगी, पर सेल्स गर्ल ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, मैडम ये जो शर्ट है ये तो आपके बॉयफ्रेंड वाली टी शर्ट से कपल आउटफिट बनती है, क्यों ना आप भी ट्राई कर लें। आशना झेंप गई, नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पर अर्जुन ने हल्के से हंसते हुए कहा, ट्राई कर लो ना, देखकर ही पता चलेगा सूट करती हो या नहीं। वो मना नहीं कर पाई और दोनों ने कपड़े ट्राई कर लिए। अर्जुन के अंदर एक अजीब सी खुशी थी। फिर उसने कहा, ये जो नेकलेस है ना, ये इस आउटफिट के साथ मैच नहीं कर रहा। आशना ने बिना सोचे नेकलेस उतार दिया। अर्जुन मुस्कुराया, मतलब उसकी चाल काम कर गई। अगले दिन अर्जुन ने नया प्लान बनाया। उसने ऑफिस में सबको बोला, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, चलो सब टीम आउटिंग पर चलते हैं। 2 दिन की सब खुश हो गए, लेकिन सुमन जो अर्जुन को पसंद करती थी उसे शक हुआ। वो सीधी आशना के पास पहुंची और बोली, तुम रुक जाओ, थोड़ा अर्जेंट काम है, ओवर टाइम करना पड़ेगा। आशना को बुरा तो लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। तभी एक साथी बोला, अरे काम तो हम सब मिलकर खत्म कर लेंगे, उसे क्यों रुकवा रही हो। सुमन चिढ़ गई, ओह अब तुम मुझे सिखाओगे क्या। आशना बोली, मैं कर लूंगी काम, कोई दिक्कत नहीं। सुमन ने ठंडी हंसी दी और चली गई। उसे नहीं पता था अब खेल शुरू होने वाला है। टीम जब आउटिंग पर पहुंची तो सबकी नजरें ठहर गईं। अर्जुन और आशना सेम कपल आउटफिट में आए थे। सुमन का चेहरा लाल हो गया, ईर्ष्या से जलती हुई बोली, कल दोपहर तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेना। आशना मजबूर होकर कमरे में चली गई काम करने। इधर सुमन को लगा अब मौका मिल गया कि अर्जुन उसके साथ अकेला रहेगा, पर अर्जुन खाना खाते हुए अचानक उठ गया। बारबेक्यू सूट नहीं करता मुझे, मैं कुछ और खा लेता हूँ। वो सीधा आशना के कमरे पहुंचा। तुम्हारे पास कुछ खाने को है। आशना मुस्कुराई, हाँ मैंने श्रिम्प पॉरेज बनाया था। दोनों साथ बैठे खाते हुए काम की बातें करने लगे। माहौल एकदम सॉफ्ट हो गया। इधर सुमन अर्जुन के कमरे में खाना लेकर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। वो मुड़ने ही वाली थी कि दूर से उसने देखा अर्जुन और आशना साथ बैठे हंसते हुए। उसके चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। तो ये सब चल रहा था। वो वहीं बाहर खड़ी रही देर तक। अंदर अर्जुन काम करते करते कुर्सी पर ही सो गया। आशना ने धीरे से उसकी शर्ट ठीक की, कंबल उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, इतने अच्छे दिखते क्यों हो यार। वो उसके चेहरे को कुछ पल तक देखती रही, फिर काम में लग गई। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने देखा वो खुद कुर्सी पर सो गई। उसने उसे कंबल उठाया और धीरे से कमरे से निकल गया। बाहर सुमन खड़ी थी। तुम अब तक जाग रही हो, मैं तो बस खाना देने आई थी। दरवाजा नहीं खुला तो लौट गई। अर्जुन मुस्कुराया।